हेलो दोस्त, नमस्कार। एग्ज़ाम क्रैक्स विद प्रतिमा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इस पर जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जब पूछे जाते हैं तो हम अरबी फ़ारसी कौन से शब्द हैं हम ऐसा समझ नहीं पाते। इसलिए पहले से हम अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप परीक्षा में आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं तद्भव, तत्सम और विदेशी। अब तत्सम किसे कहते हैं? तो देखिए, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं किया जाता, तत्सम कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जाने, तत्सम पढ़ रहे हैं तो ये भी जाने ना कि तत्सम होता क्या है। तो तत्सम हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है कि उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तत् माने उसके, सम माने समान। तो तत् यानी तत्सम वही संस्कृत है, तो तत् माने यानी उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। देखिए इसका उदाहरण देख लिए, अग्नि, अंगरक्षक, आर्द्रक, गृहिणी, धूम्र। अगर इस तरह लिखा रहता है तो कैसे शब्द हैं? तत्सम है। अब अर्ध तत्सम, जो शब्द संस्कृत के अपने मूल स्वरूप से थोड़ा विकृत हो जाते हैं और वे हिंदी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वे अर्ध तत्सम हो जाते हैं। जैसे अगिन, जैसे अग्नि है तो ये कर दिया अगिन, इसमें पूरा गा कर दिया, अब ये आधा हो गया लेकिन अगिन कह रहा है, तो इसलिए अर्ध तत्सम। चूर्ण, चूर्ण होना चाहिए। कर्म, कर्म होना चाहिए। कारज, गर्मी, धर्म, अगर इस तरह का आता है तो हम जो है क्या कहेंगे? उसे अर्ध तत्सम। तद्भव क्या है? हिंदी में प्रयुक्त हुए शब्द जो ध्वनि परिवर्तनों से गुजरते हुए हिंदी में आए हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ क्या है? उससे, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न होकर के, यानी संस्कृत शब्दों से विकृत होकर जो बने हैं, यानी कि बिगड़ कर। तो आँख, देखिए चंद्रबिंदु है, आँख। आम, आम्र होगा। अग्नि, आग। उल्लू, उलोक। घोड़ा, घोटक। दही, दधि। इस तरह अब ये बन गए दही। तो इस तरह तद्भव यानी तद यानी उससे, यानी कि संस्कृत से, भव माने उत्पन्न, जो मतलब उत्पन्न विकृत होकर के आ गए हैं, वही क्या है? तद्भव है। अब तद्भव एवं तद्भव पहचानने के नियम क्या हैं? अब इससे अगर आप नियम पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो जैसे छा, छा है, छा का प्रयोग अगर तत्सम में होता है, छा का प्रयोग तत्सम में होता है, और छा के स्थान पर खा और ये वाला छा, छतरी वाला, इसका प्रयोग अगर किसी वर्ड में होता है तो ये समझ लीजिए कि वो कैसा है? तद्भव है। अब देखिए, अगर ये छा का प्रयोग कहीं पर आप देखते हैं तो ये समझ लीजिए वो तत्सम है, और अगर खा और छा का प्रयोग देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है? तद्भव है। तो अब देखिए, क्षीर, परीक्षा, अक्ष, दक्षिण, मृक्षण, अक्षोभ। देखिए इसमें ये छा का प्रयोग हुआ है। अब यही देखिए इसमें तद्भव में, तो छा की जगह खा हो गया, ये वाला छतरी वाला छा आ गया, फिर खा आ गया, फिर जो है दक्षिण की जगह हा, दाहिना। मृक्षण की जगह खा आ गया, देखिए अक्षोभ की जगह छा आ गया, तो ये तद्भव हो गए। अब ये देखिए, अक्षर, साक्षी, क्षेत्र, मक्षिका, अक्षत, अक्षोट। लेकिन वही देखिए, अक्षर, साखी, खा रहा है ना, खा, इसमें भी खा है, इसमें वो छतरी वाला छा है, इसमें भी खा है, इसलिए कौन से हैं? तद्भव है। अब नियम 2 क्या कहता है कि जब वा का प्रयोग होगा तो वो तत्सम होंगे। वा का अगर प्रयोग होता है तो वो तत्सम होंगे, और वही अगर बा का प्रयोग होता है तो वो कौन से होंगे? तद्भव होंगे। तो देखिए, वणिक, वक, विवाह, उद्वर्तन, वधू, ये देखिए तत्सम है। अब तद्भव वही बा, देखिए बा, बनिया, बकुला, ब्याह, उबटन, बहू, इसमें बा है ना, तो ये क्या हो गए? तद्भव हो गए। तत्सम देखिए, वर्षा है, वरयात्रा है, वानर है, वत्स है, वर्कर है, इसमें वा का प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम है। अब देखिए इधर बा है, बरसात, बारात, बंदर, बच्चा, बकरा, तो ये क्या है? ये तद्भव है। बा का प्रयोग है, जहाँ वा होगा वो जो है। अब इधर देखिए, देखिए जब तालव्य शा
श का प्रयोग होगा तो तत्सम होगा, और दंती स का प्रयोग होगा तो तद्भव होगा। तो देखिए श्यामल, शाक, ससुर, आदर्श, आशीष, अब ये है तत्सम। ये सा जहाँ होगा शाह, तालव्य शाह जहाँ होगा वहाँ जो है तत्सम होगा। अब जहाँ दंती आ जाएगा छोटा सा, जैसे कहते हैं आप लोग, सांवला, साग, ससुर, आरसी, असीस, ये तद्भव हो गया। देखिए तत्सम में बड़ा शाह आ गया शो, शुक, शुंड, दर्शन, श्वेत, प्रश्विन। अब ये सुआ, सूंड, दर्शन, सफ़ेद, पसीना। तो अगर तालव्य आएगा तो वो जो है तत्सम होगा, अगर जो है दंती शाह आएगा तो वो तद्भव होगा। अब देखिए री और त्रा, री और त्रा का प्रयोग प्रायः तत्सम में ही होता है। ये दोनों तत्सम के यानी संस्कृत के शब्द हैं, वर्ण हैं। तो श्रृंगार, भात्र, भ्राया, या री आ गया घृणा, रात्रि, अब त्रा आ गया। लेकिन वही देखिए श्रृंगार है, भौजाई है, घिन है, रात है, तो यहाँ पर तत्सम होगा। अब जैसे री का प्रयोग घृत है, मृतिका है, दृष्टि है, राजपुत्र है। अब देखिए घी है, मिट्टी है, दीठी है, राजपूत है, तो ये तत्सम होगा। अब ये केवल आप इतना पहचानिए कि री और त्रा जहाँ रहेगा वो तत्सम होगा। अब देखिए या, रा, व, या, रा और शा का प्रयोग कहाँ होगा, ये मूर्धन्य शा है, तो इसका प्रयोग प्राय तद्भव में होता है। यानी या, रा एवं शा का प्रयोग प्राय तत्सम में, जबकि जैसे देखिए हा का प्रयोग तद्भव में होगा। जैसे गोधूम, गेहूँ, शमश्रु, मूछ, व्याघ्र, बाघ, नक्र, नाक, युग, जुग, मुख, मुँह, ग्राम, गाँव, भ्रू, भाव, गृद्ध, गीध, खष्ट, छठा। तो इस तरह आधा तत्सम देखिए वही, जैसे अग्नि है तो अगिन हो गया, चूर्ण हो गया तो चूरन हो गया, अक्षर है तो अक्षर लिख दिया गया, मतलब उसी को जैसे ये अच्छा था यहाँ ये कर दिया गया, कर्म का कर्म कर दिया, कार्य का कारज, यम का जम कर दिया, गर्मी का गर्मी, कृष्ण का किशन, धर्म का धर्म, ऋषि का ऋषि, लगन का लगन, ज्ञान का ज्ञान, ऋण का ऋण, हो गया अर्ध तत्सम। अब देखिए तत्सम, देखिए अंग रक्षक, अभी ऊपर इसकी पहचान बताई गई, अब आप लोग इसको समझिए। देखिए यहाँ ये छा है वही यहाँ खा बन गया। अज्ञान, देखिए ज्ञा है, इसमें अंजलि अंक की बिंदु है, अंगुष्ठिका, अंगूठी, अमृत। अब देखिए इसमें वो छा अंग रखा हो गया, अजान हो गया, अंजूरी हो गई, चंद्र बिंदु रहेगा तो तद्भव होगा। अंगूठी, अमिये, अमृत यहाँ था, अमिये। देखिए यहाँ अंगुली है, यहाँ उंगली हो गया, अक्ष, अक्ष, आँख, आदित्यार तो इतवार, आम्र, आम, इक्षु, देखिए अच्छा है, खा, अगम्य, अगम हो गया, अट्टालिका, अटारी हो गया, अनार, अनाड़ी हो गया, अक्षोट, अखरोट हो गया। देखिए यहाँ खा रहा है, अलग ने, इसमें आधा गा है, यहाँ अलग पूरा गा होगा। अशीति, 80, यहाँ छोटा सा लिख दिया गया यानी दंती। अष्ट, यहाँ 8 लिख दिया गया। अग्नि का आग, आर्द्रक का अद्रक। देखिए यहाँ ज्ञा है, अब यही ज्ञा जब यहाँ ज बनेगा तो यह तद्भव हो जाएगा। अमूल्य, मूल्य लिखा गया, अमोल हो गया, अमोल, तद्भव होगा। अंधकार, अंधेरा, अंधकार अंक बिंदु रहेगा तो वो तद्भव तत्सम रहेगा, और अगर चंद्र होता है तो तद्भव हो जाएगा। अमावस्या, अमावस कर दिया गया। अष्टाविंशति, 28 कर दिया गया। अद्य, आज। आमलक, आंवला। आलस्य, आलस, मतलब जो बिल्कुल कहने में बिल्कुल आसान लग जाए, जैसे देखिए आमलक है कठिन लग रहा है, आंवला आसान हो गया। आलस्य, आलस हो गया। आर्त्र, अतड़ी हो गया। अक्षत, अच्छत हो गया। अवतार, अवतार, अवतार हो गया। अन्न, अनाज हो गया। अक्षवाट का अखाड़ा हो गया। अंगुष्ठ, अंगूठा। अष्टादश, 18। अश्रु, आंसू। अम्लिका, इमली। आश्चर्य, अचरज। ईयत, इतना। उलूक, उल्लू। उद्वर्तन, उबटन, ये देखिए बा आ गया। ओष्ठ, ओंठ। और रिक्ष, रीछ, ये वाला रहा गया। कक्षप, कछुआ। करपास, कपास। केतक, केवड़ा। करकट, केकड़ा। कफोड़ी, कोहनी।
कदली कियला, उपालंब उलाहना, ऊर्ण ऊन, कंकती कंघी, कल्य कल, कपाट किवाड़, किंचित कुछ, कड़तरी कैंची। देखिए कुंभकार का कुम्हार हो गया, कुक्ष का कोक हो गया, देखिए छा है यहाँ खा है, गर्दभ गधा हो गया, गिद्ध गीध हो गया, गेंडू गोंद हो गया, गोटक घोड़ा हो गया, चित्रकार चितेरा हो गया, कोष्ठागरी कोठारी हो गया, गुंठन का घूंघट हो गया, गृहिणी का घरनी हो गया, चटिका का चिड़िया हो गया, चतुर्थ का चौथा हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया, जीर्ण का झीना, त्वरित का तुरंत, दुर्लभ का दुल्हा हो गया, दीप शलाका दिया शलाई हो गया, दीवपट दुपट्टा, तिलक टीका, तृण का तिनका, तड़ाग का तालाब, दधि का दही, दष्ट्रिका का दाढ़ी, दृष्टि का दीठ, धतूर का धतूर, धूम्र का हो गया धुआं, नब्बे का नया हो गया, नंदादृप्त नंदोई हो गया, नयन का नयन हो गया, पथ का पंथ हो गया, परीक्षा का खाए देखिए आ गया, पुस्तिका का पोथी हो गया, घन श्रेष्ठी धन्ना सेठ, धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठ, नप्त्री नाती हो गया, नौ का नौ हो गया, पश्चाताप का पश्चाताप हो गया, बधिर का बहरा हो गया। अब इसमें देखिए खरपर का खप्पर हो गया, ग्रंथि का गांठ, गोधूम का गेहूं, गो का गाय, चक्रवाक का चकवा, कपर्दिका का कौड़ी, खंडगृह का खंडहर, गोस्वामी का गुसाई, चड़क का चना, चतुष्काष्ठ का चौखटी, चतुर्विंश का 24, जिहवा का जीव, तीक्ष्ण का तीखा, तुंड का तोंद, दीप का दिया, दूरवा का धूप, चित्रक का चीता, तिक्त का तीता, तर्कन का ताक, तैल का तेल, दंत धावन का दातुन, दीपावली का दिवाली, दुख का दुख, धरित्री का धरती, नक्षत्र का नखत, नापित का नाई, निम्ब का नीम, पर्यंक का पलंग। इसका अर्थ भी समझते रहिए। पकवान का पकवान, पिपासा का प्यास, पानीय का पानी, नासिका का नाक, नारिकेल का नारियल, पक्ष का पंख, पार्श्वस्थ पड़ोसी, बलिवर्द का बैल, भार्तृजा माने भतीजा। अब इधर देखिए बिल्व, बिल्व का होगा बेल, भागिने भांजा, भार्तृजाया भौजाई यानी भाई की पत्नी, मस्तक माथा, मृत्तिका मिट्टी, प्रस्तर पत्थर, परकर मतलब बकरा, बंध्या मतलब बांझ, भार्तजा यानी कि भतीजा, भार्त मतलब भतीजा, भ्राष्ट्रिक मतलब भट्ठी, मक्षिका मक्खी, मिष्टान्न का मिठाई, मित्र का मीत, मुष्टि का मुट्ठी, भातृ भाई, मुख का मुँह, यज्ञ का यज्ञ देखिए या है, फिर जा अगर हो गया तो ये तद्भ हो गया, यश का जस, योद्धा जोधा या तद्भव है, लक्ष्य का लाख देखिए छाखा, मेघ घा का हा हो गया, माता का माँ चंद्रबिंद हो गया, मृत घट मरघट, यमुना जमुना, यति का जति, योगी का जोगी, राजपुत्र राजपूत, रागी का रानी, वज्रांग का बजरंग, वार्ताक का बैगन, शर्करा का शक्कर, श्मश्रु का सास। इसका मतलब ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए अर्थ ही है, मान लीजिए कभी ऐसा भी पूछ लिया जाए तो आप इसको जानते रहिए। शुंड का शूंड, श्रृंगाल का शियार, सरसप का सरसों, बंसी का वंशी बांसुरी, वानर का बंदर। देखिए भल्लूक का भालू, भ्रो का भौ, मृषण का मक्खन, पाषाण का पाहन, पत्र का पत्ता, बुभुक्षित में भूखा, बदरी का बेर, भांडाग्रह का भंडार, भ्रमर का भौरा, मशक का मच्छर, मौक्तिक का मोती, मंटूक का मेढक, मृत का मुआ, मरकटी का मकड़ी, यंत्र मंत्र का होगा जंतर मंतर देखिए या जा बन गया, इवा का जवान, यो का जौ, लिंगपट्ट का लंगोट, लोमशा लोमड़ी, मृत्यु का मौत, माश का महीना, मरीच का मिर्च, यजमान का जजमान, यज्ञोपवीत का जनेऊ,
रज्जु का रस्सी, लक्ष्मण का लखन, व्याघ्र का बाघ, वत्स का बच्चा या बछड़ा, वृश्चिक का बिच्छू, शमशान का मसान, शोकर का सुअर, श्रृंग का सींग, सप्तसती सप्तसई, सपत्नी का होता है शौत, वर्ण का वरण बरन, वड़िक का बनिया, देखिए हुआ का बा बन गया, वृद्ध का बुढ़ा। अब इधर देखिए, वधू का हो गया बहू, विवाह का ब्याह, देखिए बा बन गया, शमस्त्र का मूछ ये आता है, शाप का श्राप, श्याला का साला, श्याली का साली, श्रवण का सावन, सीढ़ी का सीढ़ी, स्तंभ का खंभा, खोड़स का सोलह, हिये का ही, क्षीर का खीर, शूत्र का शूद, सत्य का सच, हस्तनी का हथनी, हरिद्रा का हरदी, हंडी का हाड़ी, छीण का छीन, स्वर्णकार का सुनार, सकट का होता है छगड़ा, छकड़ा यानी कि बछवा, श्वास का सांस, श्यामल का श्यामला, शाटी का साड़ी, शून्य का सूना, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंगाटक का सिंगाड़ा, सूचिका का सुई, हीरक का हीरा, हास्य का हंसी, छार का होता है राख, यहाँ छाया खा है, स्वामी का साइन, सूर्य का सूरज, हस्ती का हाथी, होलिका का होली, क्षत्रिय का खत्री, क्षेत्र का खेत, त्रीड़ी का तीन, श्रृंगाल का शाकल, श्रृंखला का शाकल हो जाएगा। अब देखिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये हो गए, देखिए अमोल का होगा अमूल्य, अनाड़ी का अनार्य, अंधेरा का अंधकार, अखाड़ा का अक्षवाट, इम्पॉर्टेंट है सब, अढ़ाई का अर्ध तृतीय यानी कि 3 का आधा यानी आधा, तृतीय ढाई, अढ़ाई, अनूठा का अनुत्थ, ये देखिए इधर तत्सम है इधर तद्भव है, ये तत्सम है, अपना का आत्मना, आँच का अर्ची, आयशु माने आदेश, इमली का अम्लिका, इधर यहाँ यत्र, उछाह का उत्साह है, उबटन का उद्धड़तन है, उबालना का उद्वालन है, अफीम का अहिफेन, अथवा का कीवा, अकेला का एकल, अठखेली का है अष्टकेली, अठ माने 8, अधूरा का अर्धपूरक, अपाहज का अपाद हस्त, अमी अमी का अमृत, आंवला का आमलक, इलायची का एला, इतना का ईयत, ईखा या ईर्खा का ईर्ष्या, उपरोक्त का उपर्युक्त, उश का अमुश, उगना का उद्गत। अब और देख लीजिए, देखिए उगलना का उद्गलन है, एका का ऐक्य, और का अवर, कंघी का कंकती, कबूतर का कपोत, कुआं का कूप, कपास का करपास, कोढ़ का कुष्ठ, कोहनी का कफोड़ी, क्या का किम, कहाँ किधर, कुत्र कुत्रस्त, क्यों का किम पुनः, कौवक होगा काक, करोड़ का कोटि, कई का कति, कितना का कियत, खेल का होगा केल खेला, खाना का खादन, गोबर का गोमय गोविष्ट, गाजर का होगा गृंजन, गागर का गरगर, ग्वाला का गोपालक, गर्दन का ग्रीवा, घड़ी का घटी, घी का होगा घृत, चोरी का चौर्य, चांद का चंद्र, चार का चत्वारी, चबूतरा का चत्वाल, छत का छत्र है, छिलका का शकल, छोटा का क्षुद्र, जंगला का वातायन, जमाई का जमार्थ, जैसा का यादृश्य, जुआ का द्यूत, झीना का जीर्ण, ऊन का ऊर्ड या उर्डा, ऐसा का ईदृश, औंधा का अवमूर्ध, केला का कदली, केकड़ा का करकट, कंधा का स्कंद, कोयल का कोकिल, कोना का कोण, कौन का पुनः, कब का कदा, कैसा का कीदृश, कुछ का कश्चित, काना का होगा काढ़ा, केहरी का केसरी, कटहल का कंठ फल, कांटे होते हैं उसमें ना, कंठ फल, कोड़ा का कूट, खान का खनी, खेती का क्षेत्रित, गेहूं का गोधूम, गोल का वर्तुल, ग्वाल का गोपाल, गर्मी का ग्रीष्म, घड़ा का घट, घाम का धर्म, चोर का चौर, चोंच का चंचू, चांदनी का चंद्रिका, चिकना का चिक्कण, छिण का क्षण, छड़ी का यष्टि, छोड़ना का छोड़न, जब का यदा, जुगति का युक्ति, जहाँ का यत्र, जोड़ा का युग्म, झरना का निर्झर,
झूठ का जुष्ट, टकसाल का होगा टंकशाला, डांड का दंड, डंडा का दंड, तब का तदा, तुरत का त्वरित, त्योहार का तिथिवार, थन का स्तन, थाली का स्थाली, दास का किंकर, दिया का दीपक, देवर का दिवर, धूल का धूलि, नाखून का होगा नख, 90 का नवति, नीचा का नीच, पतोहू का पुत्र वधू, पंगत का पंक्ति, पंसारी का पर्णशालिक, परपोता का प्रपौत्र, परशो का परश्वा, पात का पंक्ति, पोथी का पुस्तक, फांसी का पाशिका, बढ़ई का बढ़धकी, बुआ का पितृ शशा, बावना का बामन, भी का अपि, भूख का बुभुक्षा, भाव का भ्रू, भैंस का महिषी, भेड़िया का ब्रिक, यह का एश, यों का एवं, रोटी का रोटिका, लोग का लोक, शीशम का शिंशपा, टोटना का त्रुट्यते, डेढ़ का अर्धर्ध, दूड़ का स्तूप, ढूह का स्तूप, आदमी कहते नहीं गाँव में एक ढूह लगा हुआ है, तिनका का तृण, तौ का ततः, तैशा का तादृश, थल का स्थल, दूब का दूरवा, दाहिना का दक्षिण, दुल्हा का दुर्लभ, धुन का ध्वनि, नाक का नक्र, 89 का नौशीति, 99 का नवनवते, नैहर का ज्ञाति गृह, पोता का पौत्र, पगहा का प्राग्रह, पुतली का पुत्तलिका, परपोती का प्रपौत्री, पसीना का प्रश्वेद, पीपल का पिप्पल, पापी का पातकी, बुरा का बीरूप, बगुला का वक्र, बैन का वचन, भरोसा का परवश्य, परवश्यता, भीतर का अभ्यंतर, भौरा का भ्रमर, भगत का भक्त, भैंसा का महिष, मौसी का मातृशशा, यहाँ का त्रियुगल का युग्म, लोभी का लुब्ध, बिछोह का बिछोभ, सतसई का सप्त सती, सगा का शक, शव का सत, समेटना का समावर्तन, सांवला का श्यामल, साढ़े का सार्ध, शिर का शिर, सेठ का श्रेष्ठी, सौरी का प्रसूति गृह यानी जहाँ पर जन्म दिया जाए बच्चे को, साढ़ू का स्याली वाट, साली का वाट लगा वाला साढ़ू, हीरा का हीरक, शाण का शंड, खोपड़ी का कपाल, 87 का सप्ताशीति, शनिचर का शनैश्चर, ससुराल का शुरालय, 60 का खष्टी, साथ का सार्ध, सुहाग का सौभाग्य, सोंठ का सुष्ठी, साखी का साक्षी, हींग का हिंग, हुलास का उल्लास, कछुआ का कच्छप, फेफड़ा का फुफ्फुस, पीठ का होता है पृष्ठ, मछुआ, महुआ का मधुक, लहसुन का लहसुन, चाचा का पितृव्य, 10,000। देखिए गिनती बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनती आती जरूर है। 10,000 का यूतम, 10 लाख का न्यूतम प्रयुतम, 10 करोड़ का 10 कोटि, 10 अरब का दशार्बुदम, 10 खरब का 10 खरबम, नील का 10 नीलम, 10 पदमम, 10 शंख 10 शंखम, पीतल का पित्तल, करेला का कारवेल, अजवाइन का यमनिका, 1,000 सहस्त्रम, 1 लाख लक्षम, 1 करोड़ कोटि, 1 अरब अबुर्दम, 1 खरब खरबम, नीलम, 1 पदम पद्मम, 1 शंखम महाशंखम, महाशंख का महाशंखम। तो आज जो है इतना ही हमने आपको अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा के बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इस पर हम कल जो है आपके लिए इस पर जो है प्रैक्टिस ले आएंगे, आप उसको अच्छे से करिएगा। तो आप पहले इसको 2-3 बार सुन लीजिए और जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जब हम आपके लिए लाएंगे तो आप उसको आसानी से बता लेंगे। जो परीक्षाओं में अदर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार आए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम ले आएंगे। तो आप लोग जो है जैसा आपको लगे वैसा आप कमेंट करिए, बताइए और अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद। शुभ संध्या।